भारतीय तट रक्षक में कुल 96 पदों की भर्ती हो रही है, जिसके बारे में जानकारी आज के इस पोस्ट में देंगे। आप सभी का हाल सरकारी वैकेंसीज में स्वागत है। अगर आप नए हो तो हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना सरकारी वैकेंसी के बारे में नई नई पोस्ट डालते रहते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में कौन कौन सी पदों पर भर्ती हो रही है। पहला इंजन ड्राइवर है, जिसे सी ग्रुप में रखा गया है, जिसमें 5 पदों की भर्ती हो रही है। एसटी के लिए मुंबई में 1 पद, ओबीसी के लिए मुरुद में 1 पद और अनरिजर्व में 3 पद कोची के लिए निकली है, जिसमें वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जो कि 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 400 हॉर्स पावर का सारंग पोत चलाने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इंजन ड्राइवर के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल का है और साथ ही अगर कोई सरकारी कर्मचारी होगा उसके लिए 10 साल का उम्र में छूट भी है। दूसरा है सारंग लश्कर, इसे भी ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें 2 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 1 पद ओबीसी मुंबई के लिए रखा गया है और अनरिजर्व में 1 पद मुरुद के लिए रखा गया है। इसमें भी वेतनमान मैट्रिक लेवल 4 पर रखा गया है, जिसमें 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक का है और 2,400 रुपये का ग्रेड पे अलग से है। सारंग लश्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता भी 10वीं पास है और किसी सरकारी संस्था से सारंग के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही 20 हॉर्स पावर के सारंग को 2 साल चलाने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सारंग लश्कर के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है और साथ ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 10 साल का छूट भी मिलेगा। फायर इंजन ड्राइवर को भी ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें 5 पदों की भर्ती होगी, जिसमें 2 पद ओबीसी के लिए तथा 3 पद अनरिजर्व श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कुल 5 पदों की दमन के लिए भर्ती होगी। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 3 पर रखा गया है, जिसमें 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक का है और 2,000 रुपये का ग्रेड पे अलग से है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। साथ ही फायर फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है तथा एसटी एससी को 15 वर्ष का छूट है तथा किसी सरकारी कर्मचारी को 10 साल का छूट है। फायरमैन के लिए कुल 53 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें 24 पोस्ट दमन के लिए है, 29 पोस्ट रत्नागिरी के लिए है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है तथा वेतनमान 5,200 रुपये से 20,200 है और 1,900 रुपये का ग्रेड पे है तथा उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष का है और एसटी एससी तथा अन्य गवर्नमेंट वर्कर को भी उनके उम्र में छूट मिलेगी। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए कुल 11 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें मुंबई में 2 पोस्ट, रत्नागिरी में 2 पोस्ट, कवरात्री में 2 पोस्ट और दमन में 6 पोस्ट निकली है। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 2 पर रखा गया है, जिसमें वेतनमान 5,200 रुपये से 20,200 रुपये का है और 1,900 का ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए आपको न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी गई है। मोटर ट्रांसपोर्ट फीडर के लिए कुल 5 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें मुंबई के लिए 1 पद, रत्नागिरी के लिए 2 पद, कोची के लिए 1 पद और कवरात्री के लिए 1 पद रखी गई है। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 2 पर रखा गया है, जिसमें 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक का है और 1,900 रुपये का ग्रेड पे है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है और 2 साल का ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोटर ट्रांसपोर्ट फीडर के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष का है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 10 साल का छूट और मिलेगा। स्टोर कीपर ग्रेड 2 के लिए 3 पदों की भर्ती हो रही है, जिसमें मुंबई में 1 पद, कोची में 2 पद है। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 2 पर रखा गया है, जिसमें 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये का है और
1900 रुपये का ग्रेड पे अलग से मिलेगा। स्टोर कीपर के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष का है। स्प्रे पेंटर की 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें रत्नागिरी के लिए 1 पोस्ट निकली है। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 2 पर रखा गया है, जिसमें 5200 रुपये से 20200 रुपये का मिलेगा और 1900 का ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं रखी गई है, साथ ही 1 साल का अप्रेंटिस भी पूरा होना चाहिए। और स्प्रे पेंटर के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल का रखा गया है तथा गवर्नमेंट कर्मचारी को 10 वर्ष का छूट भी मिलेगा। मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि रत्नागिरी में होगी। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 2 पर रखा गया है। इसमें 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये का मिलेगा और 1900 रुपये का ग्रेड पे अलग से मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं है और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑटो वर्कशॉप में होना चाहिए तथा मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष का रखा गया है और गवर्नमेंट कर्मचारी को 10 वर्ष का छूट भी मिलेगा। लास्कर के लिए कुल 5 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें 3 पोस्ट मुंबई पर, 1 पोस्ट मुरुद पर और 1 पोस्ट कोची पर निकली है। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये का है और 1800 का ग्रेड पे मिलेगा। लास्कर के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का पद में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लास्कर के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष का रखा गया है। मल्टीटास्किंग स्टाफ प्यून की 3 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें रत्नागिरी के लिए 2 पोस्ट और गोवा के लिए 1 पोस्ट होगी। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये तक का है और 1800 रुपये का ग्रेड पे अलग से मिलेगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं पास होना चाहिए और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का ऑफिस अटेंडेंट का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तथा इसके लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष का है। अनस्किल्ड ड्राइवर के 1 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि दमन के लिए होगी। इसके लिए वेतनमान मैट्रिक लेवल 1 पर रखा गया है, जो कि 5200 रुपये से लेकर 20200 रुपये का है और 1800 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा। इसके लिए भी 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही ट्रेड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष का रखा गया है। गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भर्ती हो रही है वह ऑफलाइन मोड में है। इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। यह इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जिसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर इसे भर के 31 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे से पहले जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके हेडक्वार्टर के ऑफिस में इसको भेजना रहेगा। तो चलिए जानते हैं वो हेडक्वार्टर्स के एड्रेस क्या रहेंगे। गाइस, इंडियन कोस्ट गार्ड में 6 हेडक्वार्टर्स के लिए भर्ती हो रही है। उनका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि पहला है मुरुद और मुंबई, दूसरा है रत्नागिरी, तीसरा है कोची, चौथा गोवा, 5वां कवराती और लास्ट में है दमन। इन सभी हेडक्वार्टर्स के एड्रेस को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, एप्लीकेशन के साथ आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमेंशियल सर्टिफिकेट, एनओसी आदि सभी सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्टेड कर एक इन्वेलप में भरकर अपने हेडक्वार्टर में भेजना है। उस इन्वेलप में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उस पोस्ट का नाम होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, इसमें जो भर्ती हो रही है इसके लिए आपको राइटन टेस्ट देना पड़ेगा और स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। राइटिंग टेस्ट में ग्रुप सी के सभी कैंडिडेट को मिनिमम 50% मार्क्स पाने होंगे और ST SC को 45%, तभी वह नेक्स्ट लेवल स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड होंगे। स्किल टेस्ट में उनके बताए हुए परफॉर्मेंस का टेस्ट होगा और उन सभी का मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई करना चाहता है तो वह एप्लीकेशन फॉर्म सहित अपने सभी सर्टिफिकेट को 31 जनवरी 2022 शाम 5 बजे से पहले उसके ऑफिशियल हेडक्वार्टर पर भेज दें। ऐसी पोस्टों की जानकारी रोजाना पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑल सरकारी वैकेंसीज को सब्सक्राइब कर लें और रोज पाए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में एक नई जानकारी।